नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल गवर्नेंस का आपका क्वेश्चन पेपर है, जो रज्जू भैया स्टेट विश्वविद्यालय प्रयागराज में यही पेपर आपका आयोजित हुआ है। ये पेपर आपका BA BSc BCom सभी कोर्सों में 5 सेमेस्टर में यही पेपर बच्चों को कराया गया है। काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट थे, जो कि इनके डिमांड भी थी कि सर आप इसकी भी आंसर की कराइए। तो आज की क्लास में हम इसी के आंसर की पे हम चर्चा कर रहे हैं, इसी को हम सोल्व करवा रहे हैं। सभी विद्यार्थी अपने आंसर की सही से चेक कर ले, और साथ में जितने अन्य विश्वविद्यालय का भी पेपर नहीं हुआ है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हमारी रहेगी। रज्जू भैया स्टेट विश्वविद्यालय प्रयागराज के सभी विद्यार्थी इस वीडियो को शेयर करेंगे ग्रुप वगैरह में, जिससे सभी विद्यार्थी इन सभी प्रश्नों जो भी अपना पेपर देख के आए हैं 5 सेमेस्टर का, अपना आंसर की सही से चेक कर ले। अब मैं जो बुकलेट सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों, मेरा बुकलेट जो सीरीज है ए है, ठीक है। आपका बुकलेट या तो ए होगा या फिर बी होगा या फिर सी होगा या फिर डी होगा। टोटल आपके 4 आपके बुकलेट आपके आयोजित हुए हैं, ठीक है, रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में। तो बुकलेट क्वेश्चन पेपर आपका चाहे कोई भी रहा हो, सभी बुकलेट में क्वेश्चन आपके उतने ही पूछे गए हैं और वही आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। बस उसकी स्टार्टिंग किसी दूसरे नंबर से हो सकती है। बस एक क्वेश्चन आपको मैच कर लेना है कि किस नंबर पे दिया हुआ है आप में, तो उसी के बाद के सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। चलेगा, 2 घंटा आपका समय दिया गया था। पूरा पेपर आपका जो है 100 नंबर का आया था बच्चों। इसमें 100 आपके MCQ क्वेश्चन भी जो है पूछे गए थे। चलेगा, इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि श्रृंखला में अगला पद कौन सा होगा आपको बताना। देखो बच्चों, ए से जो है सी हुआ है, उसके बाद ई हुआ है, उसके बाद जी हुआ। देखो, ए आपका 1 नंबर पे आता है, सी आपका 3 नंबर पे आता है, ई आपका 5 नंबर पे आता है, ठीक है, जी 7। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि सभी में देखो क्या हुआ है, प्लस का 2 हुआ है, कहोगे प्लस का 2 हुआ है, तो 7 में यदि प्लस का आप 2 कर दोगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 नंबर पे आपका कौन आता है, कहोगे आई आता है भैया, तो इसमें का राइट हो जाएगा आपका दूसरा। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 2 नंबर। जैसे कि पुस्तक पढ़ी जाती है, उसी का पेन से क्या किया जाता है, कहोगे लिखा जाता है, लिखना इससे होता है। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 3 नंबर। यदि जो है 3 पेंसिल है उसकी कीमत 9 रुपये है, तो 7 पेंसिल की कीमत कितनी होगी। सबसे पहले 3 पेंसिलों की कीमत जो कि 9 रुपये है, तो सबसे पहले एक पेंसिल की कीमत आपको निकालना है। यह 3 त्रिक का 9, मतलब एक पेंसिल कितने की पड़ती है भैया, एक पेंसिल की जो कीमत है 3 रुपये है, ठीक है। तो 7 पेंसिल की कीमत कितनी हो जाएगी, तो 7 गुणे 3, 7 त्रिक 21, तो 7 पेंसिलों की जो कीमत होगी 21 रुपये होगी। इसमें का बी ऑप्शन। अगला ऑप्शन फिर आपका है 4 नंबर कि ए जो है बी का भाई है। ए क्या है भैया, ये बी का भाई है, चलो ठीक है, बी का भाई है। और जो है बी क्या है, सी की बेटी है, मतलब ये लड़की है। किसकी लड़की है, ये जो है सी की है, ठीक है, सी की बेटी है ये। अब कह रहा है कि ए और जो है सी का क्या संबंध है। जाहिर सी बात भी है, जो ए व बी जो कि कह सकते हो भाई बहन है, और सी इसकी माता है या फिर पिता है, कोई भी हो सकता है, उसकी बेटी तो मतलब यहाँ पिता ही होगा। तो इसमें जो ए है सी से किस प्रकार संबंधित भैया, ए जो है सी का पुत्र लगेगा। क्या है, जब भैया बी उसकी बेटी है, तो ये जब दो आपस में भाई बहन है तो ए उसका बेटा होगा, सिंपल सा। इसमें का पहला लगाओ। अगला ऑप्शन भी आपका है 5 नंबर कि जैसे कि इन्होंने कैट को ये लिख दिया है, तो डीओजी को आप क्या लिखोगे। सबसे पहले उन्होंने क्या है, CAT कैट। तो सी से जो है इसको जो है डी कर दिया है, इसको बी कर दिया है, इसको यू कर दिया है। इसमें इन्होंने क्या क्या है बच्चों, देखो ध्यान से, सी से डी हुआ मतलब प्लस का 1 हुआ है, ए से बी हुआ है मतलब प्लस का 1 हुआ है, टी से यू हुआ है मतलब प्लस का 1 हुआ है। सभी में प्लस का आपको 1 करना है, तो DOG लिखिएगा, DOG। तो डी आपका, डी के बाद क्या आता है कहोगे, ई आता है, MNO, उसके बाद पी आता है, जी के बाद क्या आता है कहोगे, एच आता है, तो EPH। इसमें देखो कि कौन सा ऑप्शन कहोगे, पहला। अगला ऑप्शन फिर देखो जो कि 6 नंबर है। 6 नंबर आपका कह रहा है कि ए क्या है, किससे बड़ा है भैया, कहोगे बी से, और बी बराबर है किसके, सी के। तो भैया यदि बी व सी बराबर है तो ए बी से बड़ा है तो सी से भी बड़ा होगा, सिंपल सा। इसमें केवल तीसरा फॉलो करेगा, ए बड़ा है किससे, सी से। अगला क्वेश्चन भी आपका है 7 नंबर कि शिक्षक, महिला, पुरुष और सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व का कौन सा चित्र एक कह सकते उसको फॉलो करेगा। तो 2 वृत्त इसके रहेंगे, आच्छादित और एक अलग। इसमें का लगाओ पहला। फिर आपका 8 नंबर क्वेश्चन है कि ABCD एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। मान लो एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। अब देखो ये आपका बायां होता है, ठीक है,
ये आपका बायां होता। बायां मतलब क्या होता है? लेफ्ट। इसको हम इंग्लिश में लेफ्ट कहते हैं। राइट, राइट को हम दायां कहते हैं, दहीना। ठीक है। अब इसमें देखो बी जो है ए के दाईं ओर बैठा हुआ है। बी कहाँ बैठा हुआ है? ए के दाईं ओर बैठा हुआ है, मतलब इधर बी बैठा हुआ है। ठीक है। अब देखो और दिया हुआ है दाईं ओर, और सी के बाईं ओर बैठा हुआ है। मतलब ए बी के तो दाईं ओर बैठा हुआ है, लेकिन सी के बाईं ओर है, तो मतलब सी यहाँ पर होगा। अब इसमें कह रहा है कि इनमें जो है बीच में कौन है भैया? तो बीच में भैया बी होगा। बीच में कौन है? तो भैया बीच में बी है, सिंपल सा। इसमें का जो भी लगा क्या है? सी ऑप्शन, उनको नंबर मिलेगा। अगला देखो जो कि 9 नंबर क्वेश्चन आपका है कि जैसे कि 2 + 3 ये 10 हो गया, और 3 + 4 ये 21 हो गया, 4 + 4 36 हो गया। तो उसी प्रकार 5 और 6 क्या होगा आपको बताना है। ठीक है। तो देखो इसमें हुआ क्या है, पहले ने क्या किया है? ठीक है, 2 का स्क्वायर कर लो या फिर कुछ भी कर लो, तो 2 दूना इसका स्क्वायर कर लिया है, फिर 2 से जो है 3 का गुणा कर दिया है। तो इसमें करो कितना होगा? 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 तेज 6, तो मतलब कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो वही चीज़ आप दूसरे में भी अप्लाई कर लीजिए। जैसे कि 3 दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर कर लो, फिर जो है 3 क्या करना है आपको? प्लस करके आपको 3 से गुणा कर देना, किस में? 4 में कर लो। 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 9 12 के, हाँ 9 और 12 कितना हो जाएगा भैया? 3 चौक 12, तो कितना हो जाएगा? क्योंकि 21 हो जाएगा। तो यही चेंज मेथड इन्होंने अप्लाई किया है। अब इसमें भी 4 और 5 वाले में भी देख लीजिए। जैसे कि 4 का भी स्क्वायर कर दीजिए, और प्लस 4 जो है गुणा कर दीजिए, किस में? 5 में। ठीक है। अब देखो कर लो इसको भी, 4 चौक 16 और जो है 5 चौक 20, दोनों को जोड़ दो भैया, 36 हो जाएगा। ये 36 आया। तो वही चीज़ इसमें भी आपको मेथड अप्लाई आपको करनी है। जैसे कि 5 25 आपका हो जाएगा, फिर प्लस 5 × 6 कर लो इसको भी, 5 25 आपका ये हो जाएगा, प्लस का 5 का 30, कितना हो जाएगा? 30, जोड़ दो भैया, तो ये 55 हो जाएगा। क्योंकि ऑप्शन में कोई 55 दिया नहीं हुआ, तो हो सकता है यूनिवर्सिटी के द्वारा त्रुटियां हो गई हो, तब इसमें करीब करीब 54 आप लगा सकते हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें आपको लुप्त संख्या आपको ज्ञात करना है। जैसे कि 3 का 2 गुना 6 होता है, 6 के 2 गुना 12 होता है, 12 का 2 गुना करोगे 24 होता है, 24 का 2 गुना कर दोगे तो 48 होगा। इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 11 नंबर है कि यदि कंप्यूटर जो शब्द है इसके सभी अक्षरों को, जैसे कि अल्फ़ाबेट में ए पहले आता है, बी बाद में, उसके बाद सी आता है, तो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग यदि हम उसको आरोही क्रम में लिख दें, एकदम हम व्यवस्थित लिख दे हर एक अक्षर को इसमें से निकाल के, तो बाद में दूसरा अक्षर कौन सा होगा आपको बताना है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण था और काफी इजी भी था। तो कंप्यूटर शब्द में सबसे पहले कौन सा अक्षर आएगा अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट? तो कहोगे सी पहले आएगा, उसके बाद आपका ई आएगा, उसके बाद आपका आएगा ओ आएगा, पी आएगा। ठीक है। उसके बाद आपका जो है ओ नहीं आएगा, अभी एम भी है ना। तो देखो इसमें आपका जो है कंप्यूटर, इसमें जो है वर्णमाला के अकॉर्डिंग से व्यवस्थित करना है, तो वो अभी नहीं आएगा। देखो ई हो गया, फिर आपका एम आएगा, एम एन ओ, उसके बाद देखो पी क्यू आर टी यू। बिल्कुल इसमें कह रहा तो दूसरा अक्षर कौन सा भैया? तो दूसरा आपका हो जाएगा ई। इसमें का लगाओ दूसरा, इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अगला क्वेश्चन बच्चों देखिएगा, जैसे कि आंखों से देखा जाता है, कानों से भैया क्या कहे कहोगे सुना जाता है। इसमें कहोगा पहला। फिर आपका है 13 नंबर क्वेश्चन है कि पी जो है क्यों का पिता है। पी क्या है? पी क्या है भैया? किसका पिता है? क्यों का पिता है। चलो ठीक है, क्योंकि पिता है। और जो आर क्या है? ये पी की बहन है। आर क्या है? कोई ये आर है, ये बहन है किसकी? पी की। तो भैया इसकी जब बहन है तो आर और क्यों का संबंध क्या है आपको बताना है। देखो इसका देखा जाए तो आर जो है क्यों की क्या लगेगी? बुआ लगेगी। इसकी क्या लगेगी? जब इसके पापा की बहन है तो मतलब इसकी बुआ लगेगी। तो बुआ को जो है हम कह सकते हो, इसको हम आंटी के रूप में भी दर्शा सकते हैं, लेकिन ये गलत होगा। तो इसमें जो है बुआ ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है। तो किस प्रकार से संबंधित है, तो इसकी जो है बुआ रहेगी। आर जो है क्योंकि बुआ है, तो इसमें का अब लगाइएगा। ठीक है।
इसमें का डी लगा सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन का जो राइट होगा आपका डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर है। किसी कोड में ट्री को इन्होंने 20 लिख दिया है, तो लीफ को आप क्या लिखोगे, आपको बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका है, जो कि 14 नंबर क्वेश्चन है, इसको करिएगा। तो वैसे तो हम इसको, यदि सभी हम इसके मेथड को अप्लाई करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका जो ट्री दिया हुआ है, सभी शब्दों को अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट यदि हम करें, सबकी नंबरिंग करें, तो टी आपका 20 पे आता है। टी कितने नंबर पे आता है, 20 पे आता है। आर आपका आता है 18 नंबर पे, आर आता है आपका 18 नंबर पे। ई आपका 5 नंबर पे आता है। ई कितने पे आता है, 5 पे आता है। इन सभी को यदि हम जोड़े भी तो 48 हमको प्राप्त होता है। कितना, 48 हमको प्राप्त होता है। तो 48 से 20 कैसे हुआ है, यदि हम 48 को क्या करें, हम 2 से काट दें तो कितना आ जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 दूना 4 आपका हो जाएगा, जो कि हाँ 2 चौको 8 पे 24 हो जाएगा। तो 24 जो कि 20 नहीं आ रहा, तो यदि हम 24 से फिर हम 4 घटा ले तो कहोगे हमको 20 प्राप्त हो रहा। चलो ठीक है, चलो हाँ 20 में आ गया। लेकिन अब हम यही चीज़ हम दूसरे वाले में भी तो करके देखेंगे कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम दूसरे में भी यही चीज़ हम अप्लाई करके देखते हैं एक बार कि आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो सभी की नंबरिंग कर लीजिए। एल जैसे कि आपका है, तो एल आपका जो कि 12 नंबर पे आता है बच्चों। ई आपका 5 नंबर पे आता है। ए आपका 1 नंबर पे आता है। और आपका जो एफ दिया हुआ बच्चों, ये 6 नंबर पे आता है। ठीक है, सभी को काउंट कर लो, ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, तीनों मिलकर 6 हो जाएंगे। 6 और ये 12, 12 दूना 24 हो जाएगा। अब 24 को यदि हम 2 से भाग दें तो ये 12 आएगा। कितना आएगा, 12। यदि हम 12 में क्या करें, हम मैंने 4 उसमें से घटाया था, इसमें से हम 4 घटा लेंगे तो भैया हमको 8 मिलेगा। 8 तो कोई इस ऑप्शन में दिया ही नहीं हुआ है, तो मतलब ये इसमें मेथड जो है अप्लाई नहीं करेगी। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ट्री को उन्होंने क्या किया है, जैसे कि 4 पंचे 20 इसको कर लिया है, और दूसरे वाले को जो है जो कि 4 छंग 24 कर लिया। तो इस तरह से हम यदि सोचे मन में अपने, तो ये आ सकता है। इसमें का लगाओ भैया डी ऑप्शन। फिर आपका है जैसे कि संडे पहला दिन होता है, मंडे आपका जो है दूसरा दिन होता है, ट्यूसडे आपका जो है तीसरा दिन होता है, तो वेडनेसडे आपका भैया चौथा दिन हो जाएगा, इसमें का पहला। फिर आपका है 16 नंबर क्वेश्चन है कि 5 मित्र हैं, एक गोले में बैठे हुए हैं। चलो ठीक है, गोले में बैठे या फिर इस तरह से बैठे, सब एक ही चीज़ है, व्यवस्थित उसी पर आपके हो जाएंगे। अब देखो, हाँ इसमें यहाँ से दायां बायां लिख लीजिए सबसे पहले, तो आपको समझ में आएगा। मान लो ये बायां है, ये आपका दायां है। ठीक है, अब पी जो है क्योंकि पी क्या है, क्योंकि पी क्योंकि जो है बाएं ओर बैठा हुआ है। ठीक है, और जो है आर जो है, आर क्या है, क्योंकि दाएं है, तो मतलब आर इधर है दाहिने। ठीक है, तो कह रहा कि पी और आर के बीच में कौन है भैया, तो ये पी है, ये आर है, ये पी है, तो इसके बीच में क्या है, क्योंकि क्यों है, तो इसके बीच में भैया क्यों होगा। अगला देखो 17 नंबर है, ए बी सी डी एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, ये क्या है, एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। ठीक है, जो बी है, बी कहाँ बैठा हुआ है, बी भैया बैठा हुआ है ए व सी के बीच में। ठीक है, और जो है डी जो है सी के दाएं है, वहाँ पर कोई डी है दाहिने, तो बाएं से, बायां कौन सा होता है, ये बायां होता है, अभी मैंने आपको बताया। तो बाएं से दूसरा कौन है भैया, तो कहोगे दूसरा भैया तो बी है। कौन है, दूसरा तो बी है, तो इसमें लगाओ फिर राइट होगा आपका बी। अगला क्वेश्चन फिर आपका 18 नंबर है कि 3 मजदूर 6 दिन में एक काम को पूरा करते हैं। तो समान क्षमता पर उतने ही क्षमता वाले यदि 6 मजदूर आए वही काम को करे, तो भैया 3 दिन में कर देंगे। जब दोगुना मजदूर हो जाएंगे, उतनी ही क्षमता वाले हो जाएंगे। तो 3 आदमी 6 दिन में काम पूरा करते थे, अब 6 आदमी आ जाएंगे तो इसको 3 दिन में निपटा देंगे। बिल्कुल, इसमें का पहला 18 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कह रहा कि एक्स का मान क्या होगा, आपको बताना है। तो बच्चों इसको जो आप सोल्व करोगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल 5x माइनस का 3, ये जो है हमें इसको हम बराबर मान लें 12 है, 3 इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, इसमें 15 हो जाएगा। तो मतलब जो हम ऐसे कह सकते हैं कि 5x इक्वल टू 15 हो जाएगा, 5 इसके नीचे आएगा, 5 15,
तो मतलब जो है एक से क्या हो जाएगा, बड़ा है किससे, 3 से। तो मतलब अब इसमें का पहला ऑप्शन पूछता है, इसमें ऑप्शन जो है ये फॉलो करता है इसमें का पहला। फिर आपका 20 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा मान जो है 2x जो कि बड़ा है जो कि 6 से और x जो है छोटा से 5 से, तो दोनों को संतुष्ट करता है, तो ये 4 करेगा। इसमें का लगाओ सी, इसको भी आपको सोल्व करना था, ठीक है। इसमें का सी ऑप्शन है। फिर आपका है 21 नंबर क्वेश्चन कि सभी सेब क्या है, फल है भैया, और सभी फल क्या हैं, मीठे हैं। तो इसमें का जो है कौन सा फॉलो करेगा आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसमें का कौन सा फॉलो करेगा आपको ये बताना है। तो भैया देखो सभी सेब मीठे हैं बिल्कुल, और कुछ जो है मीठे फल हैं बिल्कुल। इसमें लगाओ दोनों अनुसरण कर रहे हैं, इसमें दोनों निष्कर्ष सही, इसमें का सी। फिर आपका 22 नंबर क्वेश्चन है इसमें कितने भैया त्रिभुज है। देखो ये एक त्रिभुज ये हो गया, ये एक त्रिभुज है, एक ये है, एक ये है, एक ये, मतलब कितने हो गए, 4 त्रिभुज आपके ये हो गए इस तरह से, और ये एक ये पूरा त्रिभुज है। तो मतलब जो है टोटल कितने हैं भैया, कहोगे 5 त्रिभुज है। इसमें का लगाओ राइट होगा आपका पहला, क्योंकि अन्य कोई भी त्रिभुज इस तरह से देखो तो बन ही नहीं रहा है, केवल 5 ही त्रिभुज बन रहे हैं। अगला देखो कोई वर्ग कितने हैं, तो एक वर्ग ये 2, ये 3, एक 4, और ये जो है एक टोटल ये हो जाएगा 5। तो 5 के सिवाय इसमें वर्ग बन ही नहीं रहे हैं, क्योंकि 2 ही इसमें लाइन है। अगला देखो 24 नंबर है, एक घन की 6 सतहों को निम्न प्रकार से रंगा गया है। लाल का विपरीत जो है नीला है, और हरा का विपरीत पीला है, सफेद का विपरीत काला है। यदि लाल जो है ऊपर है तो हरा सामने है, तो सबसे नीचे कौन सा रंग होगा, कहोगे बिलो होगा नीला, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन का राइट बच्चों होगा पहला। फिर आपका 25 नंबर क्वेश्चन के एक पासे में विपरीत सतहों पर संख्याओं का योगफल कितना है, 7 होता है। तो एक सतह पर 2 है, तो उसके विपरीत कौन सी सतह होगी आपको बताना है भैया। 7 - 2 = 5 होगी। इसमें का राइट होगा बच्चों 5, ठीक है। फिर आपका है 26 नंबर क्वेश्चन कि एक वर्गाकार कागज को एक बार जो है तिरछा मोड़ा गया, और मोड़ वाले कोने में से एक छोटा त्रिभुज काटा गया। तो जब कागज खोला गया तो कितने त्रिभुजाकार छेद दिखाई देंगे, तो कहोगे 2। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है कि कागज को ऊपर से नीचे एक बार जो है मोड़ा गया, अब मोड़े हुए किनारे से एक गोले छेद जो कि काटा गया। तो जब कागज को खोला जाएगा तो कितने छेद होंगे भैया, तो 2 ही होंगे इसमें भी। अगला देखो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों पहला दिया हुआ है कि x + 3 = 8, तो इसमें भी 8 का जो कि x का मान निकल आएगा, 3 इधर भेज दो, तो x = कितना हो जाएगा 8 - 3, मतलब ये कितना मान इसका आ जाएगा, 5 आ जाएगा, इसका मान निकल आएगा। फिर दूसरा दिया कि 2x = 10, इसका भी मान निकल आएगा, 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो मतलब दोनों से इसका x का मान निकल रहा है। तो प्रत्येक कथन अकेले पर्याप्त है, बिल्कुल दोनों एक साथ पर्याप्त नहीं है, प्रत्येक कथन अकेले पर्याप्त है। इसमें का डी लगाओ। 28 नंबर क्वेश्चन का राइट बच्चों होगा डी ऑप्शन। फिर आपका 29 नंबर क्वेश्चन है कि क्या जो है वही बड़ा है 10 से। कथन इसमें दिया कि y जो है बराबर है किसके, 12 के, और जो है y जो है बड़ा है किससे, 8 से। तो इसमें जो है कौन सा कथन पर्याप्त है आपको बताना। तो इसमें आली जो है प्रथम कथन पर्याप्त है, क्योंकि y जो है बराबर है किसके, 12 के। अगला देखो भी तो क्या दिया हुआ है, वाक्य आपका स्टेटमेंट है कि शहर में कई लोग जो है जल जनित बीमारी से पीड़ित है, मतलब जो है पानी पीने से बीमारियां हो रही हैं। तो कार्यवाही में क्या इसकी रहेगी, सरकार को सभी नागरिकों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना चाहिए, बिल्कुल कराना चाहिए। लोगों को उबला पानी पीने की सलाह देनी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि उबले पानी में जो भी बैक्टीरिया जीवाणु जो होते हैं हानिकारक वे जो है मर जाते हैं। तो दोनों भी अनुसरण करेंगे, इसमें का सी लगाओ। फिर आपका है स्टेटमेंट कि स्कूल में भीड़ अधिक है, तो कार्यवाही क्या होगी, और स्कूल जो है बनवाए जाएं, बिल्कुल, और प्रवेश जो क्रम है, मतलब जो प्रवेश है, जो एडमिशन होता है वो कम किए जाएं, बिल्कुल दोनों कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें का लगाओ राइट होगा आपका सी दोनों। 31 का दोनों रहेंगे। फिर है वाक्य दिया कि सड़क पर गड्ढे हैं, तो इसकी कार्यवाही क्या होगी,
सड़कों की मरम्मत करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। उन पर गाड़ियां चलना बंद किया जाए, नहीं भैया, उसकी मरम्मत करवा दो। गाड़ियां क्यों बंद करवाओगे? इसमें का पहला लगाओ। अगला क्वेश्चन पे आपका है 33 नंबर। वाक्य आपका स्टेटमेंट है कि ऑनलाइन शिक्षा से शिक्षा की पहुंच जो है बढ़ती है। अनुमान है इसका कि कई लोग जो है नियमित कक्षाओं में नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल, अनुमान बिल्कुल सही है इसमें का पहला। फिर है सरकार को पर्यावरण की रक्षा के लिए प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। अनुमान इसका है कि प्लास्टिक बैग जो है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। बिल्कुल सही बात है अनुमान, इसमें का लगाओ पहला। फिर आपका है 35 नंबर क्वेश्चन है कि सभी बिल्लियां क्या है, जानवर है, और कुछ जो है जानवर कुत्ते हैं। तो निष्कर्ष है कि कुछ जो है कुत्ते बिल्लियां हो सकती है। नहीं भैया, कुत्ते क्यों बिल्लियां होंगी? निष्कर्ष आपका ये गलत है इसमें का भी। अगला देखो कि कौन सी यूनिट गणितीय तार्किक जो है क्रियाएं करती है, तो कहोगे एलियो करती है। एलियो एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। फिर आपका है सीपीयू का कौन सा भाग अन्य सभी इकाइयों को नियंत्रित करता है, तो कहोगे कंट्रोल यूनिट, इसमें का बी है। फिर एक कौन सी जो है यूनिट डेटा और जो है निर्देशों को संग्रहित करती है, आपको बताना है। तो कौन सी संग्रहित करती है डेटा को, आपको बताना है। तो कहोगे मेमोरी यूनिट, बिल्कुल, इसमें का सी। फिर है कीबोर्ड और माउस किस यूनिट के नाम है? तो ये जो यूनिट के नाम है भैया इनपुट के, क्योंकि कीबोर्ड और जो माउस है इनपुट डिवाइस है। फिर आपका है 40 नंबर क्वेश्चन, किन में से कौन सबसे तेज कंप्यूटर? कहोगे सुपर कंप्यूटर, इसमें का सी। फिर है कौन सा कंप्यूटर छोटे व्यवसाय या कार्यालय में उपयोग किए जाते हैं? कहोगे माइक्रो कंप्यूटर, इसमें का बी है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्मृति का प्रकार है? तो आपको बताना है। प्राथमिक तो आपकी रैम हो जाएगी, प्राथमिक, इसमें का बी। 42 का बी है। 43 नंबर पे आपका क्वेश्चन की कौन सी स्मृति मतलब मेमोरी में डेटा स्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है? रोम में, क्योंकि रोम जो है लाइट जाने पर, बिजली के कनेक्शन टूटने पर अपना जो डेटा उसको खोती नहीं, उसको बरकरार रखती है, इसमें का बी। फिर आपका है निम्नलिखित में से कौन जो है सहायक स्मृति है, मतलब सहायक मेमोरी है? तो कहोगे हार्ड डिस्क। आपने देखा होगा लैपटॉप वगैरह में अलग से हार्ड डिस्क का यूज करते, तो ये सहायक मेमोरी आपकी है, ठीक है, इसमें का सी। चलिए अगला देखो कि सहायक स्मृति को जो है अन्य नाम से जाना जाता है, तो उसको भी हम द्वितीयक स्मृति कहते हैं, जो कि सेकेंडरी मेमोरी हम कहते हैं। फिर आपका है कि कैश मेमोरी किन जो है दो घटकों के बीच स्थित होती है? तो सीपीयू और जो है रैम के बीच में, इसमें का बी। 46 नंबर क्वेश्चन का बी। फिर 47 नंबर क्वेश्चन की कैश मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। तो कहोगे प्रोसेसिंग गति को बढ़ाना, इसमें का बी। 47 का बी है। फिर 48 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो कहोगे विंडोज, इसमें का बी। 48 का बी है। फिर 49 नंबर क्वेश्चन की कौन सा सॉफ्टवेयर किसी विशेष कार्य को करने के लिए उपयोग किया जाता है, आपको बताना है। तो ये एप्लीकेशन जो है सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, इसमें का बी। 49 का बी है। फिर 50 नंबर आपका क्वेश्चन कि MS वर्ड की विंडो के शीर्ष पर जो दस्तावेज पर नाम दिखाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आपको बताना है। उसको हम टाइटल बार करते हैं, टाइटल जो है बार कहते हैं बच्चों, इसमें का बी। फिर आपका है MS वर्ड में कौन सी बार जो है वर्तमान पृष्ठ संख्या और शब्दों की निगरानी या फिर उसकी गिनती करती है? देखो गिनती करने की जब बात आएगी तो कौन करती है? तो कहोगे स्टेटस बार, इसमें का लगाओ डी। 51 का डी। फिर 52 नंबर आपका क्वेश्चन है कि पहले से बनाए गए दस्तावेज को खोलने के लिए कौन सा विकल्प जो उपयोग किया जाता है? कहोगे ओपन का, इसमें का डी। फिर 53 नंबर क्वेश्चन है कि MS वर्ड में नया खाली दस्तावेज बनाने के लिए आपको किस विकल्प पर क्लिक करना होगा? तो कहोगे फाइल न्यू पर, इसमें का बी। फिर आपका है कि कर्सर में बाईं ओर के अक्षर को मिटाने के लिए कौन सी कीज का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम जो उपयोग करते हैं बैक स्पेस कुंजी का, इसमें का बी। फिर आपका है कि MS वर्ड में अंतिम क्रिया को वापस लेने के लिए, जो कि उंडो करने के लिए हम Ctrl+Z का प्रयोग करते हैं बच्चों, इसमें का सी। इसमें का सी जो भी लगा के आए हैं उनको नंबर मिलेगा, ठीक है। अगला देखो 56 नंबर की MS वर्ड में फाइंड डायलॉग जो है बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट किस कुंजी का हम उपयोग करते हैं, आपको बताना। देखो यहाँ से फाइंड की बात करें तो Ctrl+F मतलब फाइंड, ठीक है। 56 का राइट है पहला।
फिर 57 नंबर आपका क्वेश्चन है कि MS वर्ड में रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए, रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सी कीज का प्रयोग करते हैं? तो Ctrl+H का। यहाँ से बॉक्स की बात कर रहा है रिप्लेस, तो इसमें का Ctrl+H, इसमें का जो भी विद्यार्थी लगा के आए हैं डी ऑप्शन, उनको नंबर मिलेगा। ठीक है, इसमें का डी ऑप्शन मुद्दा राइट है। इसमें का Ctrl+, हाँ, इसमें का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा वो इसमें हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, Ctrl+ आपका H। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि MS वर्ड में वर्तनी, स्पेलिंग या व्याकरण की जो गलतियां हैं उसको जांचने के लिए स्पेल चेक का प्रयोग किया जाता है। इसमें का पहला है MS वर्ड में स्पेलिंग ग्रामर डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट जो कुंजी है F7 है। इसमें का बी, 59 का जो राइट होगा आपका बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि MS वर्ड में टेक्स्ट के फॉन्ट, स्टाइल और साइज को बदलने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है? तो कहोगे इसके लिए फॉन्ट डायलॉग बॉक्स का। इसमें का बी, 60 का बी है। फिर 61 नंबर आपका क्वेश्चन कि MS वर्ड में अनुच्छेद मतलब पैराग्राफ का संरेखण बदलने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग किया जाता है? तो पैराग्राफ का। फिर है कौन सा संरेखण मतलब जो एलिगमेंट पार्ट को बाएं से दाएं मार्जिन के बीच समान रूप से वितरित करता है? तो कहोगे जस्टिफाई। इसमें का डी है। MS वर्ड में पेज मार्जिन सेट करने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग किया जाता है? इसके लिए बच्चों पेज लेआउट का प्रयोग होता है। पेज जो है सेटअप का, इसमें लगाओ पहला। फिर आपका है कि पेज सेटअप में कौन सा विकल्प जो है लंबवत होता है? तो पोर्ट्रेट। इसमें का पहला। 64 का पहला। फिर 65 नंबर आपका क्वेश्चन है कि MS वर्ड में टेबल बनाने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग किया जाता है? तो इंसर्ट टेबल। इसमें का पहला, 65 का पहला। फिर 66 नंबर आपका क्वेश्चन कि रो और जो कॉलम का जो मिलन होता है, जो प्रतिच्छेदन होता है, उसको हम सेल कहते हैं। ये भी क्वेश्चन कराया था आपको। मेल मर्ज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो कई व्यक्तियों के लिए व्यक्तिगत पत्र बनाने के लिए। इसमें का बी लगाओ। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन का बी है। 68 नंबर फिर आपका क्वेश्चन कि मेल मर्ज में नेम या एड्रेस जैसी जानकारी जोड़ने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग किया जाता है? आपको बताना। तो कहोगे इसके लिए इंसर्ट मर्ज फील्ड। इसमें का लगाओ पहला। फिर MS वर्ड में माइक्रो का उपयोग क्या है? आपको बताना था। इसका उपयोग है बार बार किए जाने वाले कार्यों को स्वतः करने के लिए। इसमें का बी है। माइक्रो का रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग किया जाता है? तो व्यू, मैक्रोज, रिकॉर्ड, मैक्रो। इसमें का पहला। 70 का पहला। फिर 71 नंबर क्वेश्चन है कि दस्तावेज को केवल पढ़ने योग्य बनाने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम मार्क एज फाइनल। इसमें का पहला है। एक्सेल में कॉलम, अक्षर और रो नंबर के संयोजन को क्या कहा जाता है? तो इसको भैया हम जो कहते हैं सेल एड्रेस कहते हैं। इसमें का लगाओ सी। फिर है कि एक्सेल में फार्मूला शुरू करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग होता है? तो कहोगे बराबर का। इसमें का बी है। फिर है एक्सेल में वर्कशीट किससे बनी होती है? तो रोज और कॉलम से, मतलब रो और कॉलम से। इसमें का बी है। फिर एक्सेल में वर्तमान जो तिथि है, ठीक है, जो करंट डेट है, उसको दिखाने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयोग किया जाता है? उसके लिए भैया टुडे का प्रयोग किया जाता है। इसमें का लगाओ आपका सी। फिर आपका 76 नंबर आपका क्वेश्चन है कि एक्सेल में कट, कॉपी, पेस्ट और जो है फॉन्ट जैसे जो विकल्प हैं ये किस टैब में होते हैं? आपको ये बताना है। तो ये जो होते हैं होम टैब में। इसमें का बी लगाओ। फिर एक्सेल में वर्कबुक क्या होती है? आपको ये बताना था। तो ये जो होती है एक या एक से अधिक वर्क जो सीट है उसका संग्रह। फिर एक्सेल में ऑटो सम बटन का कार्य क्या है? तो ऑटो सम बटन का जो कार्य है बच्चों, संख्याओं की एक श्रृंखला को स्वतः जोड़ना है। फिर है एक्सेल में रेंज का क्या अर्थ है? तो एक्सेल में रेंज का जो अर्थ है चुने हुए सेल्स का समूह। इसमें का बी है। लिब्रे ऑफिस जो है किसका उदाहरण है? आपको ये बताना था। तो ये जो है ओपन सोर्स ऑफिस सूट का। इसमें का लगाओ राइट होगा आपका सी। फिर आपका है गूगल डॉक्स का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? आपको ये बताना था। तो ये भैया जो है ऑनलाइन टेक्स्ट बनाने और उसको संपादित करने के लिए। इसमें का लगाओ पहला। फिर इंटरनेट क्या है? तो कंप्यूटर का एक विश्वव्यापी नेटवर्क है। इसमें का बी है। फिर इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए या देखने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है?
आपको ये बताना था। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा आया है, कहोगे वेब ब्राउजर का। अगला क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर का उदाहरण है। तो गूगल क्रोम जो है वेब ब्राउजर है, इसमें का बी गूगल क्रोम। फिर है कौन सा सर्च इंजन भैया, तो कहोगे गूगल आपका सर्च इंजन, इसमें का डी है। डक डक गो अपनी गोपनीयता के लिए जाना जाता है, इसमें का डी है। फिर है डाउनलोडिंग का अर्थ क्या होता है, डेटा को इंटरनेट पर भेजना नहीं भैया, ये तो अपलोडिंग है। इंटरनेट से जो है डेटा अपने पास लाना, बिल्कुल ये होती है डाउनलोडिंग, इसमें का बी। जो भी लगाए उनको नंबर मिलेगा। साइबर सिक्योरिटी का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो कंप्यूटर और डेटा को अनाधिकृत पहुंच से सुरक्षित कर रखना, इसमें का बी है। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रणाली का एक घटक है, तो कौन है सूचना प्रणाली का एक घटक क्या है, तो कहोगे हार्डवेयर है, इसमें का पहला लगाओ। 89 का पहला है। फिर 90 नंबर क्वेश्चन है कि सूचना सुरक्षा में CIA मॉडल में अक्षर जो है सी का अर्थ क्या होता है, तो सी का मतलब होता है कॉन्फिडेंटिलिटी, इसमें का लगाओ बी गोपनीयता। फिर है सूचना सुरक्षा का मुख्य जो उद्देश्य सूचना को जो है किसमें सुरक्षित रखना है, तो ये जो अनाधिकृत जो पहुंच है उससे जो है सुरक्षित रखना है, इसमें का पहला। साइबर सुरक्षा मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा से संबंधित है, तो कंप्यूटर सिस्टम और जो नेटवर्क से, इसमें का पहला। फिशिंग एक प्रकार का साइबर हमला है जो चुराने का प्रयास करता है, तो कहोगे व्यक्तिगत जानकारी, इसमें का पहला। स्पैमिंग क्या है भैया, तो अवांछित या जो है जंग ईमेल की बड़ी मात्रा में भेजना, इसमें का पहला लगाओ। फेक न्यूज क्या है भैया, तो जानबूझकर फैलाई गई झूठी भ्रामक जानकारी, इसमें का पहला। बिजनेस नीड किसी कंपनी की किसको दर्शाता है, कहोगे उसके जो है रिक्वायरमेंट को, उसकी आवश्यकता को, इसमें का पहला। 97 है कि निम्नलिखित में से कौन साइबर सुरक्षा से जुड़ा एक नैतिक मुद्दा है, तो गोपनीयता का उल्लंघन, इसमें का पहला। 97 का पहला। फिर 98 आपका है कि सूचना सुरक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यावसायिक मुद्दा है, तो कहोगे गोपनीय डेटा का दुरुपयोग, इसमें का पहला। सुरक्षा में व्यावसायिक मुद्दा क्या है, तो इसमें कहोगे दुरुपयोग है, इसमें का पहला। लास्ट में भी आपका 100 नंबर क्वेश्चन है कि सुरक्षा में एक प्रमुख व्यावसायिक मुद्दा क्या है, तो कहोगे नैतिकता है, इथिक्स है, इसमें का पहला। अभी जो है ह्यूमन नॉलेज का मेरे पास बच्चों पेपर नहीं आया हुआ है, यदि किसी के पास है और उसकी आंसर की देखना चाह रहा है तो मुझे पेपर भेज दीजिए, मैं उसकी आंसर भी करा दूंगा। और कितने आप लोगों के सही इसमें क्वेश्चन है एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों भाई से, सभी विद्यार्थी सभी अपना जो क्वेश्चन है उनको मिला ले सही से, और ये देख ले कि उनके कितने प्रश्नों गोला जो है सही की करके आए हुए हैं। मिलता है वीडियो ले, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।